क्या बात है भाई, हम यहाँ तुम्हें देखने आए हैं और तुम हमारे सामने हमारे मुंह पर ही खड़ी होकर हंस रही हो अंदर ही अंदर। ये तो बहुत बदतमीजी है। वो मम्मी ने कहा था अगर हंसी आए तो मन मन में हंस लेना, किसी को पता ना चले। और ये हंसी किस बात पर आ रही है? कुछ नहीं, वो बस एक पुरानी बात याद आ गई थी। चाय तुमने बनाई है? नहीं, काम वाली ने बनाई है, अंदर ही है वो। मम्मी ने ही मुझे कहा था कि अगर कोई पूछे तो बोलना मैंने ही बनाई है। क्या बात है बहन जी, ये सब सिखा रही हैं अपनी बेटी को आप? नहीं नहीं बहन जी, उसे चाय बनाने आती है, बस वो बनाती नहीं है ना कभी, तो मैंने इसलिए बोला था ऐसा बोलने के लिए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो जॉब करती है ना, तो घर के काम करने के लिए टाइम ही नहीं बचता उसके पास। ओह अच्छा अच्छा, जॉब करती हो तुम? बहन जी शादी के बाद छोड़ देगी वो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जॉब छोड़ने की। हम लोग मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, हमें इसकी जॉब से कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त एक ही है कि अपनी जॉब के साथ साथ घर भी सही संभालना होगा। अरे बस हमें हमारे बेटे को 2 टाइम वक्त से खाना दे दे, बहुत है हमारे लिए। अच्छा, तो आपको नोट कमाने वाली के साथ साथ रोटी गोल बनाने वाली भी चाहिए? बिल्कुल भाई, अगर बहू रोटी नहीं बनाएगी घर में तो हम क्या भूखे मरेंगे? हाँ हाँ, जरूर बनाऊंगी, क्यों नहीं, अगर आपका बेटा आटा गूंथ देगा तो। क्या कहा? मेरा बेटा आटा क्यों गूंदेगा भला? सिर्फ आटा ही नहीं गूंथेगा, ये झाड़ू लगाएगा, मैं पोछा लगाऊंगी, ये कपड़े धोएगा, मैं बर्तन साफ कर लूंगी, ये सब्जी काटेगा, मैं सब्जी बना लूंगी। होश में हो? दिमाग ठिकाने पे है नहीं? और क्या बोले जा रही हो, समझ भी आ रहा है कुछ? रिया बेटा, क्या क्या बोले जा रही हो ये? रहने दीजिए बहन जी, ये नाटक मत कीजिए। जो आपने इसे सिखाया है ना, वही बोल रही है ये। अरे इस तरह कोई जबान चलाता है होने वाले सास ससुर के सामने, और वो भी ऐसे टाइम पर जबकि हम इसे देखने आए हैं। ऐसे वक्त पे लड़कियों की जबान नहीं खुलती है, पर आपकी बेटी देखिए रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें गलत क्या बोला है मैंने? मेरा बेटा घर के काम करेगा, ये तुमने सही बोला है। घर के काम औरतें ही करती अच्छी लगती है, उन्हीं को शोभा देते हैं, मर्द नहीं करते घर के काम। बड़ी बेशर्म है। मैं बेशरम हूं? आपका बेटा जॉब करता है तो जॉब तो मैं भी करती हूँ, और आपके बेटे के बराबर ही सैलरी है। और सैलरी बराबर नहीं भी होती तो क्या हुआ, नौकरी तो मैं कर ही रही हूँ ना, बाहर जाके मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ। अगर मैं इनके साथ मिलकर कमा सकती हूँ तो ये मेरे साथ मिलकर घर का काम नहीं कर सकते? और ये किसने कहा है आपको कि घर के काम जेंडर बेस्ड होते हैं, सिर्फ औरतें ही करेंगी? घर के काम ना लाइफ स्किल होते हैं, लड़का हो या लड़की दोनों को आने चाहिए। और अगर आपके लिए आपका बेटा राजा बेटा है ना, तो मैं भी अपने मम्मी पापा के लिए उनकी रानी बेटी हूँ। बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने, मुझे पढ़ाया लिखाया है, और आज मेरी नौकरी सिर्फ इन लोगों की वजह से है। घर का काम नहीं आता पर धीरे धीरे सीख रही हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मैं एक मशीन बनकर रह जाऊं। मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे हेल्प करे। कभी थकान से इनके पैरों में दर्द हो, सर दर्द हो तो मैं दबा दूं, और कभी मेरे पैर दर्द हो या सिर दर्द हो तो ये दबा दें। रिश्ता कभी भी एक इंसान की वजह से नहीं चलता, रिश्ता दोनों को मिलकर चलाना पड़ता है, मिलकर एफर्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर एक रिश्ता टिक पाता है। वरना कितनी भी रोटी गोल बनाने वाली ले आओ, रिश्ता नहीं टिकता। अरे चुप हो जा रही है बेटा। आटा गूंथना नहीं आता पर सीख लूंगा, बर्तन भी धो लूंगा, लेकिन झाड़ू पोछे के लिए हम काम वाली लगा सकते हैं। संजू, क्या बोल रहा है बेटा? हाँ माँ, मुझे रिया पसंद है। इसकी सोच और इसकी सच्चाई मुझे अच्छी लगी। और ठीक ही तो कह रही है माँ, ये मिलाकर कमा सकती है तो मैं इसके घर के कामों में मदद क्यों नहीं कर सकता? रिश्ता दोनों का, घर दोनों का, तो जिम्मेवारी भी तो दोनों की होनी चाहिए ना। शाबाश बेटा, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। और मैं भी तो तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ ना। बेटा, मुझे भी लड़की पसंद है।
अरे तो देर किस बात की, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। रुकिए। घर के लोगों को ये रिश्ता पसंद है तो भला मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मुझे भी ये रिश्ता पसंद है। अरे वाह क्या बात है, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। और संजू बेटा आप स्पेशल मीठा लीजिए। और ये बेटा